दोपहर के लगभग 2 बजे हैं। नागपुर की तपती गर्मी में मिहान के उस ठंडे कॉरपोरेट केबिन के अंदर अचानक एक कीबोर्ड का शोर थम जाता है। सवाल यह नहीं है कि कोड में क्या गलती थी, सवाल यह है कि उस बंद कमरे में एक एम्प्लॉय की आत्मा का सॉफ्टवेयर बदला जा रहा था। ये कोडिंग की गलती नहीं है, इंसान को अंदर से बदलने की सबसे बड़ी साजिश है। आज की खबर वो नहीं है जो आपको हेडलाइंस में दिख रही है। पहले ये समझिए कि ये ह्यूमन रीराइट क्या है। सरल शब्दों में, जैसे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बदला जाता है, वैसे ही यहाँ युवाओं के दिमाग की पुरानी सोच को डिलीट करके एक खास बात को इंस्टॉल किया जा रहा है। आज मैं आपको ले चलूंगा उन लीक्ड स्क्रीनशॉट और उस सीक्रेट मीटिंग के अंदर जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या आपका ऑफिस केबिन वाकई आपके लिए सुरक्षित है या नहीं। हम आपको बताएंगे कि क्या है इस पूरे धर्म परिवर्तन कांड के पीछे का असली खेल, और वीडियो के अंत में जो शॉकिंग रिवील होगा वो आपके होश उड़ा देगा। अब इस पूरे मामले की गंभीरता को समझिए। मामला सिर्फ नागपुर के मियान कैंपस का नहीं है। यहाँ का काम करने का तरीका बहुत शातिर है। रिसर्च बताती है कि निशाना उन युवाओं को बनाया गया जो परेशानी या अकेलेपन से जूझ रहे थे। उन्हें मन की शांति के नाम पर प्राइवेट मीटिंग्स में बुलाया गया। डीप स्टेट का एंगल तब आता है जब हम देखते हैं कि कैसे कुछ चुनिंदा सोच रखने वाले लोगों को कंपनी के बड़े पदों पर बैठाया जा रहा है ताकि भविष्य के लीडर्स को अपने बस में किया जा सके। इसमें सबसे खतरनाक है इनका डिजिटल जाल। ये लोग ऑफिस के ईमेल या इंटरनल चैट्स का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वहां पकड़े जाने का डर होता है। ये पूरा खेल टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड जैसे छुपकर बात करने वाले प्लेटफॉर्म पर चलता है। कंपनी के सर्वर के बाहर प्राइवेट ग्रुप्स में हफ्तों तक धीरे धीरे एम्प्लॉय की माइंड वॉशिंग की जाती है। इसे आप साइलेंट घुसपैठ कह सकते हैं। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये पहली बार है तो आप गलत हैं। पिछले कुछ सालों में दुनिया भर की कंपनियों में धर्म प्रचार के कई मामले सामने आए। अमेरिका से लेकर यूरोप तक बड़े टेक कंपनियों पर आरोप लगे हैं कि वहां प्रेयर रूम्स के नाम पर धार्मिक प्रचार चलाया गया। भारत में भी बेंगलुरु और हैदराबाद के आईटी पार्क्स में ऐसी गतिविधियों के लिए पर्सनल ग्रोथ क्लब्स का इस्तेमाल पहले भी विवादों में रहा है। पैटर्न हमेशा एक ही होता है, करियर में तरक्की का लालच देना और फिर धीरे धीरे सोच को बदलना। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके पीछे कोई विदेशी पैसा है जो भारत के प्रोफेशनल माहौल को बिगाड़ना चाहती है। अब जरा इसके असर की गहराई में उतरिए। आईटी सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अगर हमारे वर्क प्लेस में धर्म के नाम पर बंटवारा होने लगा तो काबिलियत की कोई भी कीमत नहीं रह जाएगी। ये न केवल देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि उन हजारों माता पिता के भरोसे पर भी चोट है जो अपने बच्चों को इन संस्थानों में भेजते हैं। यूरोप और मिडिल ईस्ट की कंपनियों में इसे कॉरपोरेट बर्बादी कहा गया है। इसका मकसद बहुत गहरा है। देश के सबसे टैलेंटेड वर्कफोर्स की वफादारी को उनके काम या उनके देश के बजाय एक खास बाहरी मकसद की तरह मोड़ देना है। बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब जब नागपुर पुलिस जांच कर रही है तब भी सबसे बड़ा शॉकिंग रिवील ये है कि क्या मैनेजमेंट वाकई इस बात से अनजान था या ये उनकी मिली भगत है। और अब वो सवाल जो आपको रात भर सोने नहीं देगा, क्या आपके कैबिन के बगल में बैठा शख्स सिर्फ कोडिंग कर रहा है या वो आपके अगले सॉफ्ट टारगेट होने का इंतजार कर रहा है। क्या वाकई हमारा कॉर्पोरेट कल्चर इतना कमजोर हो चुका है कि कोई भी वहां आकर आपके विचारों से खेल सकता है। इन सवालों के जवाब शायद वक्त के साथ मिले, लेकिन तब तक सतर्क रहना ही एकमात्र विकल्प है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए समय भास्कर डिजिटल।